लेकिन जब जज साहब ने ये कहा कि ज़रा हमें वो रिकॉर्ड भी दे दें स्टैंडिंग कमेटीज़ का और पार्लियामेंट का, जहाँ पर इस लेजिस्लेशन से पहले कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी, हम भी तो जान सकें कि आपने ये जो फ़ैसले किए इसके पीछे आपकी विज़डम क्या है। तो उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तकरीर की है और उसके जवाब में नूर आलम जो उसके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि मैं वो जो चीफ़ अकाउंटेंट ऑफिसर हैं इनके सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो नहीं आते तो मैं गिरफ़्तारी का ऑर्डर कर दूंगा उनको और उनको गिरफ़्तार करके यहाँ पे लाया जाएगा। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हमने कभी मांगा है अदालतों का रिकॉर्ड, तो ये हमसे मांग रहे हैं सुप्रीम कौमी असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स है, हमारे इदारे की प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मुश्किल है। अच्छा, अब उसकी वजह मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो जो रिकॉर्ड है उसमें क्या होगा, ये जो इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो इनका विजडम है, मैं ये कुछ तकारीर हैं जो हमारी प्रोड्यूसर साहबा ने बनाया है ये कि ये सुप्रीम कोर्ट और जजेस के बारे में करते रहे इस एक्ट को बनाने से पहले। आइए ज़रा सुनते हैं कि इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग और इनकी विजडम क्या थी। आइए जनाब राजा साहब, ये वो विजडम है और ये वो विजन है, ज़रा मुझे बताइए फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। देखिए, इसी विजडम पे इस तकारीर को मंगाने से पहले चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत संजीदा बात की और वो बात थी कि जी ये आईन पाकिस्तान के तहत क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे जो ये सियासी ये इन्हीं तकारीर का हवाला दिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आलूदा कर दिया है, पोल्यूटेड कर दिया है और यहाँ पे अपनी मर्जी, ये कानून के मुताबिक नहीं बल्कि एक फेवरेटिज्म या एक फेवर लेने के लिए यहाँ पे फैसले करवाने का उनके जो अल्फाज थे ना वो ये थे कि जब आप खसूसी तौर पर जजेस का जिक्र करके अपनी मर्जी का बेंच बनवाने की बात करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मांग रहे होते, आप सुप्रीम कोर्ट से फेवर्स मांग रहे होते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्जी का फैसला मांग रहे होते हैं। बड़ा खुलकर कहा चीफ जस्टिस साहब। और जो लफ्ज़ पोल्यूटेड कहा है ना, तो ये बहुत सीरियस बात है और मैं समझता हूँ कि ये पोल्यूशन से भरी तकरीर जब आएंगी, जो जिसको हम विजडम ऑफ लेजिस्लेशन कह रहे हैं, वो विजडम क्या है? ये जितनी आपने शक्लें चलाई, तकरीरें चलाई, क्या आपके इल्म में नहीं है कि इनके ऊपर तमाम के ऊपर मेगा करप्शन के केसेस हैं? नेम एनी वन जिनकी आपने ये तकरीर चलाई कि उसके ऊपर मेगा करप्शन के केसेस ना हो। और इनका विजडम वही है जो खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जी हम तो आए हुए हैं अपने केसेस ख़त्म कराने सर, और आप ये डी नोटिफाई करने या एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, इनके इल्म में नहीं है कि ये जो आइन की और आपने जो बात की कि ये कॉन्टेम्प्ट से बड़ी बात है, ये जो तमाम बातें हैं, ये आज उन्होंने जो निशानदही कराई है आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 की, ये पहली दफ़ा नहीं कराई है, ये उस ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। और इसके तहत उन्होंने क्या कहा है कि इंडिविजुअल्स मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का, नहीं मानते हैं, लेकिन रिमेंबर दो चीज़ें उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गन्स। नाउ ऑर्गन्स, जो 3 ऑर्गन्स हैं उसमें लेजिस्लेशन और हमारी पार्लियामेंट एक ऑर्गन है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और उनके नीचे फिर इंस्टीट्यूशंस हैं। और उनको माइंडफुल कराया कि ये जो किसी एक जज का भी फैसला है वो आपने जो आइन का हल्फ लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हल्फ की बात हो रही है, तो ये चीज़ें जो सी हैं ये भूल रहे हैं। और आ जाइए 21 अरब रुपए पे। अच्छा, इससे पहले मेरा एक सवाल आपसे और है, ये जो इतनी इन्होंने तकारीर की है कौमी असम्बली में, आर्टिकल 68 कहता है कि किसी जज का कंडक्ट जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर डिस्कस नहीं हो सकता। तो ये जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कानून की वहाँ पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ये समझते हैं कि पार्लियामेंट में जो भी बोले उसे इस्तिस्ना हासिल होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि तौबा नौजुबिल्लाह, अल्लाह ना करे कोई अगर हमारे जो दीनी अकाबरीन है उनके बारे में अगर यहाँ पर कोई बुरी बात कहना चाहे तो क्या उसको इस्तिस्ना है? ये तो पार्लियामेंट कानून कहता है, आइन कहता है कि डिस्कस नहीं कर सकते किसी जज को, और ये उनको कह रहे हैं कि हम उनके फैसले नहीं मानते। तो ये कोई तौहीन अदालत तो नहीं है, ये तो तौहीन आइन है, ये तो एब्रोगेशन ऑफ आइन है और उसकी सजा और उसका जो आर्टिकल्स हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट है तौहीन अदालत से। आइन में कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ कि आप पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकते हैं, ये भी नहीं लिखा हुआ, तो ये टोटली बैन है। अब बात वही हो रही है, सुबह भी मैंने बात की कि इस वक्त हम देखते रहे कि जी इससे पहले आइन के किसी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हो रही। यकीन करिए कि इस वक्त जो अपोजिशन है
उसने अपने आप को बचाने के लिए आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही, वो आइन का एक एक सफ़ा फाड़ के फेंक उठा के डस्टबिन में फेंक रही है और कोई शर्म और हया नहीं है। इतनी बड़ी वॉयलेशन हो रही है कि ये चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट जब टेकअप करेंगी तो इनको पता लगेगा कि ये लोहे के चबाने वाले चनों वाला केस नहीं है। दिस इज, जैसे समी आपने कहा कि एब्रोगेशन की बात आ रही है, सबवर्शन की बात आ रही है, ये ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सबवर्शन की बात आ रही है। लेकिन अब भी जो तारीख रकम करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस और उनका बेंच, वो ये है कि इस मुल्क में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होगी उसकी पहली जो रिक्वायर्ड, उन्होंने कहा कि ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, पार्लियामेंट को हम कभी भी खाली नहीं रहने देंगे, इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के अंदर अब अगर कोई करता है, आज मैं कभी वो देख रहा था चीफ इलेक्शन कमीशन ने गालिबन कुछ और लिख के भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट